हमको क्वेश्चन दिया है फाइंड nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ cos स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स। देखो दिया गया है nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मतलब हम बात कर रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर के बारे में। तो देखो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हम क्यों पढ़ते हैं, किसी भी फंक्शन को बार बार डिफरेंशिएट करने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स मान लेते हैं, हमको दे रखा है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रोक देते हैं, पहले थोड़ा सा बेसिक बात करते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, इसको दोनों साइड लेफ्ट साइड राइट साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, और राइट में क्या मिलेगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स मिलेगा। और हमने पहले क्लास में आपको बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स को आप वाई वन से डिनोट कर सकते हो, या वाई डैश से डिनोट कर सकते हो, या एफ डैश एक्स से डिनोट कर सकते हो। ये सब डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जो बात हमने पहले क्लास में किया था। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, या ऐसा भी लिख सकते हो वाई वन इक्वल टू कॉस एक्स, या वाई डैश इक्वल टू कॉस एक्स, या यक्स या फिर डैश यक्स इक्वल टू कॉस एक्स। सभी क्या सही बात है। ठीक है, क्योंकि आप जानते भी हो कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स के बराबर लिखा जा सकता है। तो ये सब डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ी सी बात आगे करते हैं। मान लेते हैं हमने इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया, जो हमारे पास y है उसको दूसरी बार डिफरेंशिएट किया, तो क्या मिलेगा हमको डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। सभी डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो देखो यार इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, y2 से डिनोट करते हैं, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x। ठीक है, तो देखो अगर आप क्या करते हो, sin को पहली बार डिफरेंशिएट करते हो तो cos x मिलता है, sin को दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है माइनस का sin x मिलता है। ठीक है, अगर आप क्या करें एक बार और डिफरेंशिएट कर लें, y3 निकाल लें, y का थर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालें तो क्या मिलेगा हमको माइनस का cos x मिलेगा। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो इस बार सिंपली sin x मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो कोई भी आपको फिक्स पैटर्न नहीं दिख रहा है कि कब sin होने वाला है, कब cos होने वाला है, कब प्लस का साइन रहेगा, कब माइनस का साइन रहेगा। ठीक है, तो देखो हमने जब y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, आप कुछ टाइम आप क्या करो प्लेलिस्ट में जाके देखो, हमने y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी को एन टाइम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इसके बारे में बात किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, लेफ्ट में y1 राइट में क्या मिलेगा साइन ए एक्स प्लस बी मिलेगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस होता है, तो कॉस ए एक्स प्लस बी मिलेगा। फिर चेन रूल लगा के अंदर डिफरेंशिएट करोगे तो ए एक्स का ए हो जाएगा, और एक्स कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है 1 हो जाएगा, सॉरी कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया। फिर क्या चेन रूल लगा के अंदर डिफरेंशिएट करोगे तो ए तो कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना मिला। फिर क्या करोगे दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको माइनस का साइन, फिर क्या करोगे ए एक्स प्लस बी करोगे, और यहाँ पे एक ए पहले से ही है लेकिन क्या करोगे फर्दर इस ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट है वो ए फर्दर बाहर होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होने वाला है और बी का डिफरेंशिएशन 0 होने वाला है, मतलब ए स्क्वायर। तो देखो हमने क्या देखा था, हमने देखा कि साइन कॉस में जो पैटर्न चेंज हो रहा है, तो हमने क्या किया था एक आइडेंटिटी यूज किया था। आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा दिख रहा है साइन 90 माइनस थीटा तो क्या लिख सकते हो कॉस थीटा, और कहीं पे अगर ऐसा दिख रहा है कॉस 90 प्लस थीटा तो इसको आप साइन थीटा के बराबर लिख सकते हो। तो ये दोनों आइडेंटिटी हमने यूज करके सभी जो कॉस वाले टर्म थे उनको क्या कर दिया था साइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, जिससे हमको क्या हो गया था सभी साइन 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 दिख रहे थे। आप वॉश पे जाके देख लेना, जब हमने क्या किया था n टाइम डिफरेंशिएट किया था, मतलब y का जब n तक डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाला था तो हमको क्या मिला था a की पावर n साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर लिखा जाए, चलो यहाँ पे लिखते हैं, जब y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी को आप n टाइम डिफरेंशिएट करते हो तो आपको y का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिलता है, तो कितना मिलता है a की पावर n साइन ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई बाई 2 के बराबर मिलता है। ये 90 प्लस माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट था ना, वही अप्लाई करके आया है। ठीक है, तो देखो यार हमने क्या देखा, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है किसी भी फंक्शन को n टाइम डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, तो देखो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हुए हैं वो या तो छोटे छोटे किए हुए हैं, जैसे y इज इक्वल टू ई के पावर एक्स, वाई इज इक्वल टू ए के पावर एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन के nth डेरिवेटिव निकाले हुए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है कॉस स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स। तो पहले क्या करते हैं मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स और साइन
क्यूब एक्स, ठीक है। तो देखो यार, अगर ऐसा लिखा होता y इज इक्वल टू कॉस एक्स साइन एक्स, ऐसा लिखा होता तो आराम से हम n टाइम डिफरेंशिएट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमको क्या मालूम है, हमको nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी का वैल्यू मालूम है, और nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी का वैल्यू मालूम है। ये बात हमने प्रूव भी करके रखा हुआ है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है। अगर इसको n टाइम डिफरेंशिएट करते तो क्या मिलता है, a के पावर n कॉस, क्या मिलता है, a के पावर n कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2 मिलता है। और अगर आप क्या करते हो, साइन ए एक्स प्लस बी को n टाइम डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है, a के पावर n साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2 मिलता है। ठीक है, ये हमने प्रूव करके रख लिया है। अगर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है और साइन क्यूब एक्स है, ठीक है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या है, वो अब पता चलेगा। क्या करते हैं, इसको पहले एक आध दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड, ठीक है। लेफ्ट में क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स, इसको y1 से डिनोट किया। और फिर देखो क्या लिखा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे दो चीज़ें, तो मान लेते हैं u है एक b है। तो पहले u को बाहर कर लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाहर हो गया, v को डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे आप क्या करते हो, डी डी एक्स ऑफ यक्स का क्यूब करते हो, पहले क्या होता है 3 बाहर आता है, फिर यक्स के पावर 3 माइनस 2 मतलब क्या, स्क्वायर हो, 3 माइनस 1 मतलब क्या, स्क्वायर होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई अगर करें यहाँ पे तो क्या मिलेगा, 3 साइन स्क्वायर मिलेगा, 3 माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा यक्स। और फिर क्या करोगे, फर्दर चेन लगा के इसको डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। चलो इतना ठीक है। प्लस इस बार क्या करते हैं, बाहर रखते हैं बी को, तो साइन क्यूब एक्स को बाहर कर लो। और क्या करो, इस बार इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, पहले बाहर बाहर आएगा तो 2 कॉस एक्स मिलेगा। फिर क्या करोगे, कॉस को फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का साइन एक्स मिलेगा, ठीक है। तो देखो स्टार्ट कहाँ से किया था, सिर्फ 2 टर्म से स्टार्ट किया था और हमको बड़े बड़े टर्म मिल गए, 1 2 3 4 5 6, जिसके अंदर से देखो यहाँ माइनस साइन एक्स तो अच्छा है, माइनस साइन एक्स हमारे लिए अच्छा नंबर है, इसको आराम से हम एन टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और कॉस एक्स भी अच्छा नंबर है, लेकिन यहाँ पे देखो साइन क्यूब एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारे लिए अच्छी क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो और ही कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा, ठीक है। अब अगर एक बात बताओ, अगर इसी को दूसरी बार डिफरेंशिएट करें, इसी को दूसरी बार डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे 1 2 3 फंक्शन आ गए, 1 2 3 फंक्शन आ गए, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स, 3 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस यक्स आ गए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, फिर से फॉर्मूले लगा के इसको पहले 2 के अंदर बनाना पड़ेगा, 3 से 2 बनाना पड़ेगा, फिर से यूबी मतलब प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या, अगर हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, सक्सेसिव का हेल्प लेते हैं। सक्सेसिव क्या बोलता है, पहले आप कुछ ऐसा करो जिससे क्या हो जाए, ये जो बड़ी सी खतरनाक क्वांटिटी दिख रही है कॉस स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स, ये सिंपल क्या बोलते हैं, पार्ट्स में ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो देखो हमको कुछ आइडेंटिटी पता है, क्या पता है, अगर हम cos 2x के बारे में बात करते हैं, cos 2x किसके बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बराबर होता है। ये बात ठीक है, cos 2x को cos के फॉर्म में क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बराबर लिख सकते हो। और एक आइडेंटिटी हमको क्या मालूम है कि अगर हम साइन 3x के बारे में बात करें तो ये कितने के बराबर होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स के बराबर होता है। ये दोनों आइडेंटिटी क्यों बताया, क्योंकि देखो अगर हम बात करें कॉस स्क्वायर एक्स के बारे में तो कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे आता है, तो हम कॉस स्क्वायर एक्स अगर हम इसके बारे में बात करें 2 कॉस स्क्वायर एक्स के बारे में बात करें तो देखो 2 कॉस स्क्वायर एक्स को किसके बराबर लिख सकते हो आप, cos 2x प्लस 1 के बराबर लिख सकते हो। अगर हम इसको इसके बराबर लिख देते हैं तो देखो यहाँ पे cos 2x एक सिंपल सी क्वांटिटी है जिसको आराम से हम एन टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो इसको उधर लाओ, इसको उधर भेज दो तो क्या मिल जाएगा आपको, 4 साइन क्यूब एक्स किसके बराबर मिलेगा आपको, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x मिलेगा। तो देखो अगर हम 4 साइन क्यूब एक्स के बारे में बात करते हैं तो वो 3 साइन एक्स और माइनस साइन 3x के बराबर होता है। देखो यहाँ पे भी साइन एक्स है और साइन 3x है, मतलब छोटे छोटे क्वांटिटी है जिसको आराम से हम एन टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है,
टू कॉस स्क्वायर एक्स नहीं है, और यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है, फोर साइन क्यूब एक्स नहीं है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमको इतना मालूम है कि कोई भी अगर चीज़ नहीं मिल रही है तो उसे से मल्टीप्लाई डिवाइड करके बना सकते हैं। तो क्या करते हैं, कॉस के टर्म में क्या करते हैं, टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और ये देखो कितना दिख रहा है, टू कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है। अब इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, कॉस टू एक्स प्लस वन के बराबर लिख सकते हैं, ये वर्ड ठीक है। और यहाँ पे क्या साइन क्यूब एक्स है, फोर चाहिए, तो फोर मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड भी कर लो। अब यहाँ पे फोर साइन क्यूब एक्स है जिसको इसके बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो पहले क्या करते हैं, वही करते हैं। तो y इज इक्वल टू, पहले ये जो नीचे का टू बच रहा है उसको अलग कर लेते हैं, और टू कॉस स्क्वायर एक्स को किसके बराबर लिखोगे, कॉस टू एक्स प्लस वन के बराबर लिखोगे, इतना हो गया। फिर क्या, इंटू वन बाई फोर को बाहर कर लेते हैं, ये नीचे वाला, और साइन क्यूब एक्स, सॉरी फोर साइन क्यूब एक्स को किसके बराबर लिखोगे, थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स के बराबर लिखोगे, ठीक है। अब ये थोड़ा थोड़ा नोट करते रहो, ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लेना, ठीक है, बाद में काम देगा कभी। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा हमको, वन बाई टू वन बाई फोर मतलब वन बाई एट है, तो उसको बाहर कर लेते हैं, तो वन बाई एट नीचे से बाहर हो गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो पहले क्या मिलेगा, पहले थ्री साइन एक्स और कॉस टू एक्स मिलेगा, ठीक है। ऐसा देखो बोला जाता है कि साइन के बाद कॉस आता है, इसलिए साइन वाला टर्म पहले लिखा जाता है। कोई जरूरी नहीं आप कॉस टू एक्स इंटू थ्री साइन एक्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर क्या, यहाँ पे माइनस का साइन थ्री एक्स कॉस टू एक्स, फिर क्या मिलेगा, प्लस वन से मल्टीप्लाई करो, फिर क्या मिलेगा, प्लस थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स मिलेगा, ठीक है। तो देखो ये चारों टर्म मिल गए। अब क्या करते हैं, एक और आइडेंटिटी यूज करते हैं। देखो फिलहाल में क्या दिख रहा है, साइन एक्स कॉस टू एक्स, साइन थ्री एक्स कॉस टू एक्स, साइन एक्स साइन थ्री एक्स, सिंपल है, आराम से हम इसको एन टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं, क्योंकि देखो अभी भी ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, u और v के फॉर्म में है, तो थोड़ा सा अभी भी तो कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो क्या करते हैं, इसको फर्दर और छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहले स्क्वायर क्यूब के अंदर था, तो हमने पावर वन के अंदर ब्रेक कर लिया, इसको देखो सभी का पावर वन हो गया। अब क्या करते हैं, इसको फर्दर ब्रेक करते हैं, लेकिन पावर वन है, लेकिन देखो दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। फिर भी अभी देखो ओवरऑल पावर के बारे में बात करोगे तो ये स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, और ये भी आपका स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना। देखो साइन एक्स है कॉस टू एक्स से, मतलब क्या पावर वन पावर टू हो गया, मल्टीप्लिकेशन है, इतना तो पता ही होगा ना। तो क्या करते हैं, एक और आइडेंटिटी यूज करते हैं। दूसरी आइडेंटिटी कौन सी होती है, ये अगर हम क्या करते हैं, टू साइन ए कॉस बी के बारे में बात करते हैं, टू साइन ए कॉस बी के बारे में बात करें तो ये कितने के बराबर होता है, साइन ए प्लस बी, और क्या प्लस साइन ए माइनस बी के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो ये दोनों फॉर्मूले, सॉरी ये दोनों टर्म आराम से हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, इस वाले टर्म के अंदर, इस वाली टर्म के अंदर और इस वाली टर्म के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे टू नहीं है, ठीक है। अगर हम क्या बोलते हैं, ये जो यक्स है साइन यक्स है, इसको ए बोलते हैं, तो क्या है यहाँ पे साइन यक्स है, और कॉस टू एक्स को क्या बोलते हैं, कॉस बी बोलते हैं, तो क्या यहाँ पे कॉस टू एक्स है, ठीक है। तो इसको आराम से हम किसके बराबर लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के बराबर लिख सकते हैं। फिर अगर हम क्या बोले, इस वाले पोर्शन के अंदर इस साइन ए को साइन थ्री एक्स के बराबर बोले, और फिर क्या कॉस टू एक्स को कॉस बी के बराबर बोले, तो इसको भी आराम से हम साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के बराबर लिख सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, इसमें भी टू नहीं है, तो क्या कर लो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। तो टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, तो ये टू साइन एक्स कॉस टू एक्स को अलग कर लेते हैं, थ्री बाई टू अलग कर लेते हैं, और यहाँ पे भी क्या करते हैं, टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो टू बाई टू कर लो, यहाँ पे ये टू अलग कर लो, क्या हो जाएगा, ये टू साइन थ्री एक्स कॉस टू एक्स, इसको आराम से हम यूज कर लेंगे, ठीक है। ऊपर का नोट कर लो एक लाइन, उसको रब कर देते हैं, ठीक है। चलो तो देखो पहले क्या है, वन बाई एट हमारे पास बाहर है, ठीक है, क्या है, वन बाई एट बाहर है, तो वन बाई एट को बाहर कर लिया। फिर क्या अंदर देखो ये थ्री और ये नीचे का टू, इसको भी बाहर कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टू साइन एक्स कॉस टू एक्स है, टू साइन एक्स कॉस टू एक्स, टू साइन एक्स कॉस टू एक्स है, तो इसको किसके बराबर लिखेंगे, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी, पहले दोनों को ऐड कर लो, तो एक्स टू एक्स क्या हो गया, साइन थ्री एक्स हो गया, ठीक है।
साइन 3x हो गया प्लस साइन a माइनस बी प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, तो साइन a की जगह पे क्या है हमारे पास x है, b की जगह पे क्या है 2x है, तो x माइनस 2x क्या हो गया साइन माइनस x हो गया, और साइन माइनस x साइन माइनस एक्स किसके बराबर होता है माइनस ऑफ साइन एक्स के बराबर होता है। ये आइडेंटिटी पता होगा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये माइनस बाहर हो जाएगा। चलो माइनस क्या हो गया बाहर हो गया, तो पहला ब्रैकेट क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं दूसरे ब्रैकेट के बारे में बात करते हैं। माइनस का साइन एक्स हो गया, पहला ब्रैकेट क्लियर। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या है, बीच में पहले एक माइनस का साइन है और फिर क्या है अंदर पहले 1/2 बाहर है, 1/2 को बाहर कर लो और फिर क्या करो यहाँ पे ये 2 साइन 3x cos 2x के बारे में बात करते हैं। 2 साइन 3x cos 2x, तो पहले क्या करेंगे ऐड करेंगे साइन a प्लस बी, तो क्या मिल जाएगा साइन 2x 3x क्या हो गया 5x हो गया। और फिर क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे साइन a माइनस बी करोगे तो साइन 3x माइनस 2x मतलब क्या सिंपली साइन x हो गया। चलो तो ये बात क्लियर हो गया। फिर दो टर्म और बच रहे कौन कौन से, यहाँ पे ये है 3 साइन x प्लस 3 साइन x 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x है। ठीक है, अब क्या करते हैं नीचे वाला पोर्शन भी नोट कर लो, हटा देते हैं। ठीक है, इसको नोट करो पहले। तो देखो अब और भी अच्छा से दिख रहा है, क्या दिख रहा है अकेला अकेला सभी का पावर 1 हो गया, सभी अलग अलग टर्म के अंदर ब्रेक हो गए, पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 आराम से हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं 1/8 y इज इक्वल टू 1/8 3/2 और साइन 3x है माइनस साइन x है, अलग कर लो इसको। अब फिर क्या करोगे माइनस 1/2 बाहर है और फिर क्या साइन 5x है प्लस साइन x है और फिर क्या यहाँ पे देखो ये हो गया। अब क्या करते हैं देखो यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, एलसीएम लोगे, लेकिन यहाँ पे देखो इसके पावर देखो इसको पहले लिख लेते हैं कैसा दिख रहा है 3 साइन एक्स की तरह दिख रहा है माइनस साइन 3x की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो देखो इसके बेस में 2 है इसके बेस में 2 है लेकिन यहाँ पे बेस में 1 है, तो ये एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा उधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 2 जा 6 हो जाने वाला है और यहाँ पे माइनस अकेला है तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाने वाला है। ठीक है, अब सभी के नीचे क्या आ गया है 2 आ चुका है। अब क्या करते हैं इस 2 को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 को बाहर कर लेते हैं तो 8 2 जा 16 हो जाने वाला है, बाहर कितना 8 2 जा 16 हो जाने वाला है। ठीक है, बस क्या कर लो ब्रैकेट ओपन कर लो, जो कट रहा है काट दो और बस एन टाइम डिफरेंशिएट कर दो क्योंकि साइन एक्स प्लस बी का ये अंदर डेरिवेटिव हमको मालूम है। ठीक है, तो कितना मिलेगा ये 1/16, अब अंदर मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा 3 साइन 3x माइनस 3 साइन x। ठीक है, और फिर क्या माइनस का यहाँ साइन बाहर है माइनस यहाँ पे 1 ही था मल्टीप्लाई में ना, हाँ 1 था वहाँ है ना, साइन 5x माइनस साइन x माइनस 12 था अंदर मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, प्लस 6 साइन x माइनस 2 साइन 3x। ठीक है, चलो क्या क्या कटता है साइन 3x एक यहाँ पे है और साइन 3x यहाँ पे है, 3 माइनस 2 मतलब क्या सिंपली साइन 3x बचा तो 1/16, ये पोर्शन कैंसिल, एक पार्ट बच रहा है, क्या बच रहा है साइन 3x बच रहा है। ठीक है, 3 माइनस 2 1, अब फिर क्या कैंसिल मत बोल देना, हमने सिर्फ कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पे क्रॉस का एक साइन लगा दिया कि वो पोर्शन को हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, फिर क्या है 3 साइन x है, यहाँ पे 3 साइन x है वो भी माइनस के साथ, तो माइनस 3 साइन x यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे है तो माइनस 314 हो गया और प्लस 6 साइन x यहाँ पे, मतलब 2 पोर्शन बच 2 पार्ट बचने वाला है तो प्लस 2 साइन x हो गया। फिर क्या माइनस साइन 5x साइन 5x, बस खत्म हो गया ना, हाँ सभी पार्ट खत्म हो गए। तो देखो बस सिंपल सा हम लोग को 3 टर्म दिखा हुआ है, इसी को बस ये टाइप डिफरेंशिएट करना है जिसको आराम से हम कर सकते हो, ऊपर का नोट करो। चलो तो देखो शुरुआत कहाँ से किया था कॉस स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स, आ क्या गया हमारे पास, हमने क्या माना था y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स, और हमने चेंज कर करके कहाँ पे y को पहुँचा दिया, y को हमने 1/16 साइन 3x 2 साइन x माइनस साइन
5x तक पहुंचा दिया। अभी 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 तक हमने एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं किया, इस बात को याद रखना। और हमको अब क्या पता है कि अगर हम क्या करते हैं, अब वो dn ऑफ साइन x निकालते हैं, साइन, चलो ए एक्स प्लस बी निकालते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी निकालते हैं तो कितना मिलता है हमको, ए के पावर n साइन ए एक्स प्लस बी, फिर क्या प्लस n पाई बाय 2 मिलता है, ठीक है। बस क्या कर लो, इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लो, इसको अलग से, इसको अलग से, आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या साइन 3x को निकालते हैं, ठीक है, साइन 3x का निकालते हैं। तो देखो 1/16 को बाहर ही रखो आप, ठीक है। अब क्या कर लिया हमने, y को n टाइम डिफरेंशिएट किया। आप एक लाइन लिख लेना, ऑन डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x n times, on differentiating y n times with respect to x, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा, 1/16 बाहर ही है। पहले साइन 3x को देखो, तो साइन 3x प्लस बी का वैल्यू कितना है, 0 है। तो क्या आएगा हमारे पास, ए के पावर n, ए यहाँ पे है तो ए की जगह पे क्या है, 3 है, तो 3 के पावर में n आएगा। फिर क्या साइन, फिर क्या ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स प्लस बी की जगह पे क्या सिंपली 3x है, प्लस बी की जगह 0 है तो उसको छोड़ ही दो, प्लस n पाई बाई 2, इतना हो गया, पहला ब्रैकेट क्लियर, प्लस 2 साइन एक्स है, तो 2 तो बाहर ही रख लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो साइन के बाहर ही है, ठीक है। 2 बाहर कर लो, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर लो, तो यस ए का वैल्यू कितना है, 1 के बराबर, तो 1 के पावर n करोगे, कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखना चाहिए, ठीक है। 1 के पावर n हो गया, फिर क्या साइन ए एक्स प्लस बी मतलब क्या, एक्स प्लस n पाई बाई 2, दूसरा ब्रैकेट क्लियर हो गया। चलो ये भी हो गया क्लियर, 1 के पावर n है। अब क्या करते हैं, माइनस, तीसरा ब्रैकेट क्या है, साइन 5x है, तो साइन यहाँ पे 5x हो गया, तो क्या मिलेगा, पहले 5 के पावर n मिलेगा, फिर साइन 5x प्लस बी का वैल्यू 0 है, तो प्लस n पाई बाई 2, यही मिल गया हमको फाइनल रिजल्ट, ठीक है। 1/16 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी सही है, ना करोगे तो भी सही है, ठीक है। कितना मिला बस चेक कर लिया जाए, 1/16 3 के पावर n साइन 3x प्लस n पाई बाई 2 प्लस 2 बाहर है, साइन x प्लस n पाई बाई 2 माइनस 5 के पावर n साइन 5x प्लस n पाई बाई 2, ठीक है। तो ये मिल गया हमको कॉस स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स का nth डेरिवेटिव, कुछ किया नहीं है, बस ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म किया है। क्यों ट्रांसफॉर्म किया है, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको आराम से डिफरेंशिएट वो भी इंटेंट नहीं करा जा सकता, तो क्या किया, थोड़ा सी फॉर्मूले यूज किए और यहाँ पहुँच गए, ठीक है, नोट करो।